हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अकाउंट्स का न्यू चैप्टर लेज़र। तो लेज़र का चैप्टर आपको पूरे अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको जनरल का चैप्टर आना ज़रूरी है। हम जनरल का फुल चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं जाकर ज़रूर देखें, तभी आपको लेज़र समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ लेज़र कि लेज़र का मीनिंग क्या है। अ लेज़र इज़ अ बुक विच कंटेन्स इन अ समराइज्ड एंड क्लासिफाइड फॉर्म अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस। यानी कि लेज़र की बुक में क्या होता है, हम चीज़ों को क्या करते हैं, समराइज़ करते हैं और क्लासीफाई करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। और चीज़ों को रिकॉर्ड कहाँ पर करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। अब उन चीज़ों को हम रिकॉर्ड करने के बाद क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई करेंगे तो क्लासीफाई हम कहाँ पर करेंगे, लेज़र में करेंगे। यानी कि हम चीज़ों को पहले रिकॉर्ड करेंगे फिर क्लासीफाई करेंगे। यानी कि जो चीज़ें हमने जर्नल में रिकॉर्ड करी है अब हम उसे लेज़र में क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, पोस्टिंग उसकी लेज़र में कर देंगे। ठीक है। लेज़र इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। इसको प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट भी बोला जाता है। इसको प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या ट्रायल बैलेंस होता है वो लेज़र की मदद से बनता है। अब ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है वो आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है कि आपका जो लेज़र होता है उसको प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट बोला जाता है। A ledger is also called the book of final entry since all transactions recorded in books of original entry are transferred in the ledger। यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, और जर्नल में हम चीज़ों को रिकॉर्ड करने के बाद हम उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं कहाँ, लेज़र में। यानी कि उसकी लेज़र में क्या कर देते हैं, पोस्टिंग कर देते हैं। यानी कि सबसे पहले हम चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, फिर हम उस चीज़ों को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं लेज़र में। यानी कि जो चीज़ें हमने जर्नल में रिकॉर्ड करी है हम उसे लेज़र में क्या कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं या फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं। हम अब सीखेंगे कि लेज़र का फॉर्मेट क्या होता है, कि लेज़र का फॉर्मेट क्या होता है, लेज़र को अकाउंट को कैसे बनाया जाता है, फॉर्मेट ऑफ लेज़र। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले डेट होती है, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, JF और अमाउंट। ठीक है। तो ये हमारी होती है डेबिट साइड और ये होती है हमारी क्रेडिट साइड। तो लेफ़्ट साइड को डेबिट साइड बोलते हैं, राइट साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट के चैप्टर में। तो यहाँ पर JF का मतलब होता है जर्नल फोलियो। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या सीखा था, रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट के चैप्टर में भी सीखा था कि यहाँ पर जो हमारी डेबिट साइड होती है ना, अगर हम यहाँ पर पर्टिकुलर्स में कुछ लिखते हैं ना तो उसको हम टू से उसकी स्टार्टिंग करते हैं। टू रेंट अकाउंट, टू कैश अकाउंट, जो भी लिखेंगे उसको आगे हम उसके आगे टू लिखेंगे। टू कैश अकाउंट, टू रेंट अकाउंट, टू सैलरी अकाउंट। और यहाँ पर जो भी क्रेडिट साइड लिखेंगे उसे बाय के साथ लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। ठीक है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखेंगे उसके आगे बाय लिखेंगे। ठीक है। तो ये होगी हमारी डेबिट साइड और ये होगी हमारी क्रेडिट साइड। डेबिट साइड को अगर हम कुछ लिखेंगे अगर डेबिट साइड में तो उसकी स्टार्टिंग टू से करेंगे, क्रेडिट साइड में कुछ लिखेंगे तो उसकी स्टार्टिंग बाय से करेंगे। और JF का मतलब क्या होता है, जर्नल फोलियो। तो चलिए अब हम सीखेंगे कि हम चीज़ों को लेज़र में पोस्टिंग, उसकी चीज़ों की लेज़र में पोस्टिंग कैसे करी जाती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सीखेंगे पोस्टिंग ऑफ सिंपल एंट्री। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ट्रांजैक्शन है सैलरीज पेड ₹1 लाख। तो यहाँ पर मैंने सैलरी पे करी है 1 लाख की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके जर्नल एंट्री क्या आएगी। ठीक है। तो इसकी क्या आएगी जर्नल एंट्री, सैलरीज
अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये क्या आ जाएगी, इसकी जर्नल एंट्री कि हमारी एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रही हैं, सैलरी को डेबिट कर दिया, और आपकी ऐसी डिक्रीज हो रही है, हमने कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब इसको लेजर में कैसे पोस्ट करना है, देखिए आपकी जितनी एंट्रीज होगी ना उतने ही अकाउंट बनेंगे। तो यहाँ पर मेरी 2 एंट्रीज है ना, तो 2 अकाउंट बनेंगे लेजर के, जाने कि यहाँ पर अगर मेरा सैलरी अकाउंट है तो उसका एक अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। कैश अकाउंट है तो उसका एक आपकी कैश अकाउंट है, उसका अलग अकाउंट बन जाएगा। तो जितनी एंट्रीज होगी उतने ही आपके क्या बनेंगे, अकाउंट बनेंगे। तो उसको हम लेजर में कैसे पोस्ट करेंगे देखते हैं। सबसे पहले आपका सैलरी अकाउंट, ठीक है, डेट पर्टिकुलर JF और अमाउंट, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मेट हमने सीख लिया है। तो कैश अकाउंट बना देंगे, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF और अमाउंट, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है सैलरीज अकाउंट, और सैलरीज अकाउंट क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा जो सैलरीज अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है। क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो सैलरी कह रही है कि मैं डेबिट हो रही हूँ तो मुझे डेबिट साइड भेज दीजिए, क्योंकि मैं तो यहाँ पर डेबिट हो रही हूँ। तो यहाँ पर आपका 1 लाख रुपया क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सैलरी बोल रही है कि मैं तो डेबिट हो रही हूँ तो आप मुझे डेबिट साइड भेज दीजिए। हमने सैलरी को क्या कर दिया, सैलरी के अकाउंट में डेबिट कर दिया, क्योंकि ये यहाँ पर क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कैश अकाउंट। कैश बोल रहा है कि मैं तो क्रेडिट हो रहा हूँ, मैं तो क्रेडिट हो रहा हूँ, मुझे क्रेडिट साइड भेज दीजिए, मुझे क्रेडिट साइड भेजिए। तो हमने कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। सैलरी डेबिट हो रही थी तो डेबिट कर दिया, कैश क्रेडिट हो रहा है तो उसको क्रेडिट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जो मेन चीज़ है कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे। तो देखिए आपकी जो सैलरी है ना वो कह रही है मैं डेबिट हो रही हूँ, मुझे डेबिट साइड भेज दीजिए। और सैलरी बोल रही है कि मैं डेबिट क्यों हो रही हूँ, सैलरी बोल रही है कि मैं डेबिट इसलिए हो रही हूँ, कैश की वजह से मैं डेबिट हो रही हूँ। सैलरी बोल रही है मैं डेबिट इसलिए हो रही हूँ, कैश की वजह से मैं डेबिट हो रही हूँ, यानी कि मैं कैश की वजह से डेबिट हो रही हूँ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। सैलरी बोल रही है मैं डेबिट हो रही हूँ, किसकी वजह से, कैश की वजह से। तो यहाँ पर आपका जो कैश है वो बोल रहा है मैं क्रेडिट हो रहा हूँ, किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा हूँ जी, सैलरी की वजह से। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, सैलरीज अकाउंट बाय सैलरीज अकाउंट। बहुत ही सिंपल है कि यानी कि सैलरी है आपकी वो डेबिट हो रही है, तो हमने उसको डेबिट कर दिया, किसकी वजह से हो रही है, कैश की वजह से। और कैश आपका क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, आपके सैलरीज की वजह से। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, बाय सैलरीज अकाउंट, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल होता है आपका लेजर का चैप्टर। अगर आपको जनरल आता है तो लेजर आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने सीखी पोस्टिंग ऑफ सिंपल एंट्री। नेक्स्ट सीखेंगे पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड एंट्री। पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अंकित पेड रुपए टू सोहन ₹9600 in settlement of ₹10,000, ठीक है।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, देखिए यहाँ पर अंकित ने सोहन को 9600 रुपीज़ पे करा है। देना कितना था, उसने देना था 10,000 रुपीज़, लेकिन दिया कितना है 9600, यानी कि उसे यहाँ पर 400 का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, तो यहाँ पर हम देखते हैं सोहन अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, अगर लाइबिलिटी कम हो तो उसे हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। कितनी, 10,000 की। हमने कैश कितना दिया है, 9600 का, और हमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आएगा कितना, 400 का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जर्नल एंट्री कर ली है। तो जर्नल एंट्री हमने कर रखी है, हमने सीख रखी है कि जर्नल एंट्री कैसे करनी है। अब इसे हम पोस्टिंग करेंगे लेजर में। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी एंट्री है, 1 2 3। तो यहाँ पर कितने अकाउंट बनेंगे, 3 अकाउंट बनेंगे। हर का हर किसी एंट्री का क्या बनेगा, अकाउंट बनेगा। सबसे पहले हम लिखते हैं सोहन का अकाउंट, सोहन अकाउंट, डेट। ठीक है, तो ये हमने सीख रखा है कि फॉर्मेट क्या बनेगा। ठीक है, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास कौन सा अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं कैश अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। ठीक है, तो लास्ट हमारे पास बनेगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और आपकी अमाउंट। ठीक है, चलिए तो इसकी करते हैं अब हम पोस्टिंग कि इसको लेज़र में जर्नल जो हमने रिकॉर्ड कर रखी है उसको लेज़र में कैसे पोस्ट करना है। सबसे पहले हमारे पास है सोहन अकाउंट। ठीक है, तो सोहन बोल रहा है कि मैं भाई डेबिट हूँगा। तो सोहन यहाँ पर हो रहा है डेबिट हो रहा है 10,000 का। तो सोहन बोल रहा है कि मैं डेबिट हूँगा। तो सोहन डेबिट हो रहा है, बिल्कुल डेबिट हो रहा है 10,000 का। किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, वो हो रहा है कैश की वजह से और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट की वजह से। यानी कि सोहन यहाँ पर डेबिट हो रहा है दो चीज़ों की वजह से, एक तो कैश की वजह से और दूसरा डिस्काउंट की वजह से। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर मोहन आपका डेबिट हो रहा है 10,000। ठीक है, तो ये 10,000 ये डेबिट हो रहा है। ये देखिए 10,000 यहाँ पर देखिए 10,000 बन चुका है। ये 10,000 जो है सोहन आपका डेबिट हो रहा है। 10,000 सोहन आपका क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से 10,000 डेबिट हो रहा है, कैश की वजह से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। और किसकी वजह से हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट की वजह से। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। यानी कि सोहन क्या हो रहा है, 10,000 का डेबिट हो रहा है। तो डेबिट कर दिया हमने किसकी वजह से, कैश की वजह से और डिस्काउंट की वजह से। तो नेक्स्ट हमारे पास है कैश अकाउंट। कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश बोल रहा है कि मैं क्रेडिट हो रहा हूँ 9600, मुझे क्रेडिट कर दीजिए। और आपका डिस्काउंट कह रहा है कि मैं भी क्रेडिट हो रहा हूँ 400, मुझे भी क्रेडिट कर दीजिए, मुझे भी क्रेडिट कर दीजिए। तो कैश आपका किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, तो कैश बोल रहा है मैं क्रेडिट हो रहा हूँ
सोहन की वजह से। किसकी वजह से मैं क्रेडिट हो रहा हूँ? मैं क्रेडिट हो रहा हूँ सोहन की वजह से। और डिस्काउंट आपका क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? ये भी सोहन की वजह से। तो इसको हम कंपाउंड एंट्री बोलते हैं, जिसमें आपका डिस्काउंट वगैरह दिया होता है। तो इसको कैसे लेजर में पोस्ट करना है हमने सीखा है। देखिए यहाँ पर मुझे दिया हुआ था कि अंकित ने सोहन को 9600 रुपीज़ पे करा, लेकिन करना था 10,000, तो यानी कि 400 का उसे डिस्काउंट मिल गया। तो हमने इसकी जर्नल एंट्री कर ली। तो इसको लेजर में कैसे पोस्ट करा? देखिए सोहन आपका डेबिट हो रहा है, कितना? 10,000 का। ये 10,000 ही बन रहा है, ठीक है। तो ये 10,000 डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से डेबिट हो रहा है? कैश की वजह से और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट की वजह से। तो देखिए 10,000 हमने डेबिट कर दिया। तो कैश आपका क्रेडिट हो रहा है 9600 और आपका डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी क्रेडिट हो रहा है 400। किसकी वजह से? दोनों के दोनों क्रेडिट हो रहे हैं यहाँ पर सोहन की वजह से, ठीक है। तो इसको हमने लेजर में क्या कर दिया? पोस्ट